अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आप ख़ुद घर में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं या आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो आप देखते हैं, जैसे इस वीडियो में भी देख रहे हैं, कि प्रेशर चेंज हो रहा है। और अगर आप जो मैनुअल होता है जो आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, तो उसमें भी आप पहले हवा भरते हैं, प्रेशर ऊपर लेके जाते हैं और फिर आप जब नीचे लाते हैं तो उसके बाद रीडिंग आती है ब्लड प्रेशर की। जो डिजिटल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डिजिटल पे आपको नज़र आ जाएगी, यानी नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 हम कहते हैं। लेकिन अगर आप मैनुअल से, मरकरी वाले से अगर आप चेक कर रहे हैं तो उस सूरत में फिर कुछ आवाज़ें होती हैं जो आप स्टेथोस्कोप की मदद से सुनते हैं। तो एक ब्लड प्रेशर को आप नोट करते हैं और जहाँ पर जाके वो ख़त्म होती है तो दूसरे को आप नोट करते हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से अगर आप ब्लड प्रेशर को चेक करें तो इसमें दो रीडिंग है, एक ऊपर वाली रीडिंग कहा जाती है और एक नीचे वाली। यानी ऊपर वाली जो रीडिंग होती है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे वाली जो होती है वो होती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सवाल पैदा होता है, ये दोनों हैं क्या चीज़, और दूसरा, इनमें से क्या ऊपर वाली ज़्यादा अहम है, नीचे वाली ज़्यादा अहम है, ये दोनों अहम है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी जो हमारा दिल होता है, अगर आप अपनी पल्स पे अभी हाथ रखें और इसको थोड़ी देर के लिए फील करें, तो जो आपको पल्स फील होती है, महसूस होती है, वो आपका दिल जो है वो धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो खून को पूरे जिस्म में फेंकता है। जब वो जिस्म में फेंकता है तो खून की नालियों में से गुजरता है वो खून की नालियाँ जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, जो खून को दिल से पूरे जिस्म में लेके जाती हैं। अब उन आर्टरीज के ऊपर जो दबाव पड़ता है, उस दबाव को हम कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो ब्लड प्रेशर जब दिल धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो सिकुड़ता है, तो उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक कहते हैं, जो नॉर्मली कितना होता है, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन उसके बाद दिल ने रिलैक्स होना होता है। कॉन्ट्रैक्ट किस लिए करता है? ताकि दिल के अंदर जो खून है वो पूरे जिस्म में चला जाए, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है। और फिर रिलैक्स किस लिए करता है? कि पूरे जिस्म से जो खून इस्तेमाल शुदा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर शामिल हो चुकी है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह उससे निकल चुके हैं, खुराक उससे निकल चुकी है, तो वो खून की कुछ नालियों के जरिए वापस दिल की तरफ सफ़र करता है, जिसको हम वेन्स कहते हैं, उन नालियों को। तो जब वो दिल रिलैक्स होता है तो उस दौरान वो भरता है ब्लड से। तो जो आर्टरीज होती हैं, खून की वो नालियां जिनके अंदर हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को चेक किया था, तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो ड्रॉप होता है। जब वो ड्रॉप होता है तो इसके नतीजे में जो प्रेशर हमारे सामने शो होता है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टली कहते हैं दिल के कॉन्ट्रैक्ट करने को, सिकुड़ने को, और डायस्टली कहते हैं दिल की रिलैक्सेशन को या फैलने को। अब ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सवाल ये है कि फिर सिस्टोलिक ज़्यादा अहम है या डायस्टोलिक? तारीखी तौर पे हम हमेशा ये सोचते थे कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा अहम है। डायस्टोलिक उस वक्त होता है जब आपका दिल रिलैक्स है, फिर भी इतना प्रेशर है। और सिस्टोलिक के बारे में ये कहा जाता था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ये तो बढ़ती उम्र के साथ सबका बढ़ जाता है, क्योंकि खून की नालियों में, आर्टरीज में तंगी आती है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो खून की ये नालियाँ ये सख्त होती हैं, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज होती है। तो ये तो नॉर्मल बात है, ये सोचा जाता था। लेकिन फिर कुछ स्टडीज़ हुई और ये सोचा जाता था कि डायस्टोलिक ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर स्टडीज़ हुई वक्त के साथ साथ, तो उन्होंने बताया कि चाहे वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो, ये दोनों ही कुछ ना कुछ ऐसा बीमारियां लाते हैं अगर ये बड़े हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिन लोगों में ज़्यादा रहता है उनमें ब्रेन हेमरेज के डर होते हैं, उनमें दिल का अटैक का डर होता है, उनमें हार्ट फेलियर का डर होता है, उनमें खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात तो ये थायराइड की जो बीमारी होती है उसकी वजह से भी ये ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा ऊपर चला जाता है। अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उसको फालिज के और भी अटैक छोटे मोटे चलते रहते हैं, क्योंकि खून की नालियाँ ख़राब होती रहती हैं। लेकिन जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, अगर वो भी ज़्यादा किसी में रहता है तो उस सूरत में एक नाली होती है खून की जो हमारे दिल से निकलती है। खून, अच्छा खून जो है, ऑक्सीजनेटेड खून जो है, साफ खून है, उसको लेके निकलती है दिल से, उसको हम कहते हैं अयोर्टा। अब वो अयोर्टा जब बाहर निकलती है तो उससे मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस निकलती हैं। उनमें से एक बड़ी ब्रांच जाती है पेट से, इसे कहते हैं एब्डोमिनल अयोर्टा।
तो वो लोग जिनके अंदर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो 120/80 में जो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, अगर ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पे किसी में 93 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रहे, 95 रहना शुरू हो जाए, 100 रहना शुरू हो जाए, तो अयार्टा जो है उसकी साख्त को, उसकी जो वॉल होती है, उसकी जो दीवार है, उसको ये कमज़ोर करता है और वहाँ पे कोई थैली बनना शुरू हो जाती है उस कमज़ोरी की वजह से, क्योंकि इस नाली से बड़े प्रेशर से जा रहा होता है खून जो है। अब ये जो थैली बनती है इसको हम कहते हैं एन्यूरिज्म, आउटपोचिंग ऑफ अयार्टा। तो ये जो एन्यूरिज्म है इसको पूरा जो टेक्निकल या मेडिकल नाम है AAA कहते हैं, एब्डोमिनल अयार्टिक एन्यूरिज्म। अब अगर किसी ने कोई मसला बन चुका है और उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना किया जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो एक दिन ऐसा आता है कि खुदा ना खास्ता ये जो थैली जो बनी थी, जो सैक्यूल बनी थी या आउटपोचिंग बनी थी, क्योंकि ये कमज़ोर होती है तो ये फट जाती है, जो कि बहुत बड़ी एक सर्जिकल इमरजेंसी है। तो इसलिए इस वीडियो में जो पूरा एक नतीजा है वो ये है कि चाहे तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो, तो ये दोनों ही अहम हैं, इन दोनों को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मल रखने के लिए जो आपको चाहिए कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप अपनी खुराक का ख्याल रखें। और खुराक में एक बड़ी मशहूर खुराक है जिसको हम कहते हैं डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। मैंने इस पे वीडियोस बनाई हुई हैं अपने बाकी 2 चैनल्स पे, तो मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं ताकि आप उन वीडियोस को देखें कि कौन सी मखसूस किस्म की खुराक होती है कि जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसी तरह से कोशिश करें स्ट्रेस फ्री रहें। तो अगर आप ये करेंगे काम, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों ही कंट्रोल में रहेंगे। और अगर आपका कंट्रोल ख़राब है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। वैसे तो ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का फील्ड है, लेकिन पाकिस्तान में मेडिकल स्पेशलिस्ट जो होते हैं वही इसको डील करते हैं। और दवाइयाँ खाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको कोई मसला नहीं बनेगा। दवाइयाँ खाते हुए भी आपने अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, और अगर वो ऊपर नीचे रहता है तो दिन में 2 दफ़ा उसको मॉनिटर करें। अगर नॉर्मल रहता है तो 1 दफ़ा या 1 दिन छोड़ के ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें। और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से, चाहे वो ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, नॉर्मल से हट के रहता है, तो अपने डॉक्टर के पास वो रीडिंग्स लिख के लेके जाएं, डेट और टाइम के साथ 1 हफ्ते की, और फिर ताकि आपका डॉक्टर आपकी दवाई में तब्दीली करेगा और आपके लाइफस्टाइल में तब्दीली को तजवीज़ करेगा। तो दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।